हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने 9 to 12th क्लासेस के स्टूडेंट के लिए 30% सिलेबस में राहत दी है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो लॉकडाउन के चलते स्कूल समय पर ओपन ना होने की वजह से काफ़ी बच्चों की स्टडी टाइम पे नहीं हो पाई और ऑनलाइन क्लासेस भी जो चल रही हैं वो बच्चों को अच्छी तरह से मिल नहीं रही हैं। तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, यहाँ पे बच्चों को बहुत बड़ी राहत दी है। इसमें 12th क्लास में मैथ का जो सिलेबस है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मैथ के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं। इसमें सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट में लेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा रिलेशन एंड फंक्शन में देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन में जो टॉपिक हटा दिया गया है वो है कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन ये आपको मे बी एक्सरसाइज मिलेगी 1.5 फर्स्ट चैप्टर में ही, और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ये आपको मिलेगी 1.4। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, इसमें ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हटा दिया गया है और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी यहाँ से हटा दी गई है। यानी कि प्रॉपर्टीज को लेकर के आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप क्वेश्चंस तो और लगा लीजिए, लेकिन प्रॉपर्टीज को आप ज़्यादा सीरियसली नहीं लेके जाएंगे। प्रूफ और उनके प्रूफ दैट जितने भी थे वो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें अलजेब्रा आती है, फिर यूनिट सेकंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में बेटा आपको जो राहत दी गई है वहां पे ये जो टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, ये यहाँ पे छोड़ दिया गया है। और आगे आ जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आगे आपको फ्यूचर में काम भी आता है, बट लेकिन यहाँ पे हटा दिया गया है, तो ये आपको नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद है इनवर्टिबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, ये यहाँ पे छोड़ दिया गया है। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, ये भी आपको नहीं करना है। उसके बाद आ जाइए डिटर्मिनेंट पे। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से राहत मिल गई है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कम से कम 6, 7, 8 प्रॉपर्टीज थी, वो आपको नहीं करनी है। उसके ऊपर एग्जाम पे क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लगा के रखिए, क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद इसी के अंदर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल, ये भी आपको नहीं पूछेगा, तो यहां से आपको नहीं करना है, ये नहीं पूछा जाएगा सिलेबस में। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन, ये इनवर्स मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन है, वो जरूर आएगा, लेकिन ये ऊपर जो अंडरलाइन की है इधर से आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद आ जाओ बेटा कैलकुलस पे। हाँ बेटा, कैलकुलस से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में मुझे उम्मीद भी थी कि सीबीएसई रोल्स लाग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ से हटाएगी, और वही हुआ। रोल्स लाग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ से हटा दिया है। एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ये आपको नहीं करना है, ये अच्छी बात है। डिफरेंशिएशन वैसे ही बहुत बड़ी थी, यहाँ पे बहुत बड़ा चैप्टर था ये, तो रोल्स थ्योरम और लाग्रेंजिस थ्योरम को यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद बेटा आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसे यहाँ से हटा दिया गया है। और साथ ही साथ एक लास्ट एक्सरसाइज बेटा आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेशन, तो अप्रोक्सीमेशन को भी यहाँ से हटा दिया गया है। यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, ये टॉपिक का नाम है, इसे भी हटा दिया है। ठीक है, कैलकुलस में आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से आपको ये जो बड़ी फॉर्म थी जो फॉर्मूले थे, ये हटा दिए गए हैं यहाँ से, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये में भी आपको एक्सरसाइज मिलेगी 9.9 का बेटा ये टॉपिक है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल में आप जाओगे। डेफिनेट इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, इसको यहाँ से हटा दिया गया। अगर एक्सरसाइज की बात करूँ तो ये 10.1 है बेटा, 10.1 से आपको राहत मिल गई है, ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, उसके बाद बेटा आ जाइए आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में यहाँ पे आपको एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व, यानी कि आपको ये जो था रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाई
आइडेंटिफिएबल, तो ये आपको नहीं करना है। तो एरिया अंडर दी टू कर्व्स, एरिया अंडर दी टू कर्व्स, ये वाले टॉपिक से आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन हाँ ये है कि इसमें सर्कल के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एलिप्स के क्वेश्चन वो पूछेगा, सिंपल पैराबोला के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन दो कर्व जो वहां पे भी होंगी, अपर डाउन में जो भी दो कर्व होंगी उससे ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद बेटा आ जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जर्नल सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है बेटा, फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जर्नल सॉल्यूशन इज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको यहाँ से हटा दिया गया है सिलेबस में, यानी कि जहाँ पे हम फॉर्मेशन करते थे ना डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो अब आपको नहीं करनी है। उसी के साथ ही लास्ट एक्सरसाइज से भी, डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज से एक इस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इस टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाएंगे। dx अपॉन में dy प्लस px इज इक्वल टू q, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा अब यहाँ से भी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा वेक्टर और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पे। तो बात कर लेते हैं वेक्टर की। वेक्टर में कुछ ज्यादा बदलाव तो नहीं किया स्टूडेंट। वेक्टर में यहाँ पे आपको जो लास्ट टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसे हटा दिया गया है। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई है यहाँ पे, इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं थी ये, पर चलो कुछ भी चेंज हुआ है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सिलेबस की दृष्टि से नहीं है। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, हाँ बेटा 3D से आपका जो हटा दिया गया है वो है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। यहां से आपको क्वेश्चन बेटा नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स है ये एक्सरसाइज है 13.3, जो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स है ये एक्सरसाइज है 13.7, और जो एक्सरसाइज ये आ रही है लाइन एंड प्लेन वाली ये है 13.8। ये आपको वहां पे मिलेगी 13 चैप्टर में। ठीक है ना, तो यहां से आपको एंगल बिटवीन वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, तो थोड़ी सावधानी रखना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लियरली हो नहीं रहा है, बट लेकिन हाँ एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपने टॉपिक छूना भी नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस से वो कट कर दिया है। उसके बाद आ जाओ स्टूडेंट लीनियर प्रोग्रामिंग पे, यूनिट 5 है ये लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ये अब नहीं आएगा। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग जिसमें अनबाउंडेड का जिक्र किया गया है बेटा, बाउंडेड रीजन तो आएगा लेकिन अनबाउंडेड से जितने भी क्वेश्चन आपकी एलपीपी में हैं वो अब आपको सिलेबस से हटा दिए गए हैं, आपको नहीं पूछे जाएंगे उसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अच्छी राहत है, अब इसमें थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा आपको। उसके बाद आ जाओ प्रोबेबिलिटी। भाई प्रोबेबिलिटी के तो क्या कहने, प्रोबेबिलिटी पे तो पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स हटाने की बात चल रही थी, पिछले साल कुछ हटा भी दिए थे, तो अब इसमें बचा कुछ खास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी से मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ही हटा दिया है, बहुत कम बची है प्रोबेबिलिटी। बहुत अच्छा यूनिट है बच्चों, अच्छे से तैयारी कर लेना। तो आज के लिए इतना ही।